सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, डिटेल में बताया। आज हम उसके पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं कि पास्ट पेपर में उसके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो 2019 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द 4 क्वेश्चंस व्हिच अपीयर्ड ऑन 2019 बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो, जब भी हम कभी कोई कॉम्प्लेक्स का नेम लिख रहे होते हैं तो उसका पैटर्न मैंने आपको बताया था कि उसका पैटर्न होता है कि कलमा या सलमा, कुछ भी आप उसको कह दें, उस पैटर्न में लिखते हैं। कलमा मतलब C प्लस L प्लस M प्लस A, पहले कैटाइन का नाम, फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर एनाइन का नाम। सही है, कलमा या सलमा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कैटाइन का नाम। कैटाइन यहाँ लगा होता है, कैटाइन कुछ भी नहीं है, कैटाइन छोड़ दें। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड लार्ज ब्रैकेट के अंदर, लार्ज ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे होते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है, जो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी मौजूद है वो लिगेंड कहलाता है। और EN जो लिगेंड है उसका पूरा नाम होता है इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन। अब चूंकि 3 है तो उसको हम ट्राई इथिलीन डाइअमाइन नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ऑर्गेनिक लिगेंड हो तो सूरत में ट्राई के बजाय ट्रिस कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन, ये लिगेंड का नाम हो गया। लिगेंड के बाद फिर क्या आएगा भाई? मेटल। मेटल यहां पर क्या है? कोबाल्ट। अब ये तो कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा। अब इसमें किस तरह देखा जाएगा कि अगर मैंने बताया था अगर कैटाइन मौजूद हो, अगर कैटाइन मौजूद हो या इस पर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो सूरत में कोबाल्ट के बजाय कोबाल्टेट लिखेंगे। तो यहां पर कैटाइन मौजूद नहीं है तो ये जस्ट क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। फिर उस कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और NO3 क्या हो गया? ये एनाइन आपका नाइट्रेट। जब भी कैटाइन और एनाइन लिखते हैं तो उसकी क्वांटिटी या उसकी मिकदार हम, उसकी तादाद नहीं बताते हैं। ये हो गया ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट नाइट्रेट। अब इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। अब इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इन दोनों की मदद से निकालेंगे। EN ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल पे कुछ भी नहीं होता, 0 चार्ज। NO3 नाइट्रेट में -1 चार्ज होता है, और 3 लगा हुआ तो कितना हो गया ये? -3। तो -3, तो ये कितना हो जाएगा कोबाल्ट फिर? +3। तो दिस कंपाउंड इज ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। सो सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड पे अगर देखो तो सबसे पहले कैटाइन, क्या कैटाइन है यहां पर? नहीं, ना कैटाइन है ना एनाइन है, दोनों नहीं है। तो कैटाइन नहीं है तो अगला क्या? लिगेंड। लिगेंड क्या है? NH3। NH3 को क्या नाम देते हैं? अमाइन। अमाइन बोलते हैं। 4 है, नॉट अमाइन। 4 है तो सूरत में हम क्या कहेंगे? टेट्रा अमाइन। डबल M से अमाइन, सिंगल N से ऑर्गेनिक में लिखते हैं टेट्रा अमाइन Cu। अब चूंकि लिगेंड पॉजिटिव है, वो सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के सूरत में डायरेक्ट नॉर्मल नाम आएगा, इसको क्या आ जाएगा? कॉपर। कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर बस। अच्छा, आगे क्या कोई एनाइन मौजूद नहीं है? नहीं है, लेकिन यहाँ पर +2 चार्ज लगा हुआ है तो आखिर में क्या लिख देंगे? आइन। तो टेट्राअमाइन कॉपर आइन। अब कॉपर पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकली है उसको निकाल लेते हैं। तो अमोनिया न्यूट्रल होता है, कंपाउंड है, तो 0। तो क्या चार्ज इस पर? ओवरऑल चार्ज क्या है? +2। तो कॉपर पे क्या आ जाएगा इसकी वजह से? -2, ठीक है। सो यहां पर जो है वो 2 आप लिख दोगे, ठीक है। नोट साइन हम नहीं शो करेंगे यहाँ पर, माइनस का जस्ट प्लस बस नंबर लिखते हैं रोमन के अंदर जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है AuCl4 -1। अच्छा, यहाँ पर जरूरी है कि ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाई गई तो आपको मसला नहीं है, लगा भी सकते हैं। लिगेंड क्या है यहाँ पर? Cl। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। और 4 Cl है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा क्लोरो। अब Au, अब इसको गोल्ड नहीं बोलेंगे चूंकि अब नेगेटिव हो गया कॉम्प्लेक्स, तो गोल्ड के बजाय इसका लैटिन नेम क्या होता है? ऑरम। गोल्ड क्या होता है? लैटिन होता है, Au है तो ऑरम। ऑरम को UM हटा के 8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑरेट। उसके बाद जो है वो स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और लास्ट में क्या लग जाएगा? आइन। अब देखो यहां पर Cl का जो है वो 4 हो गया। अच्छा, इस दफा ऑक्सीडेशन मैं आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, पढ़ना कैसे निकलता है। जैसे आपने बोल रहे थे ना कि ऑक्सीडेशन नंबर का मसला है, तो यहाँ पर मैं निकाल कर डिटेल में दिखा देता हूँ। कॉपर प्लस
NH3 4 टाइम्स है ना, तो NH3 क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0 के बजाय +2, जो कि ओवरऑल चार्ज +2 है। तो कॉपर प्लस ये अमोनिया का 0 होता है, 0 × 4 इक्वल टू +2, तो कॉपर प्लस 0 इक्वल टू +2, तो कॉपर का कितना निकल गया +2 ही निकला, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो +2 ही निकल रहा था वो, ठीक है। तो 2 को हमने यहाँ पर ऐसा चार्ज यहाँ पर शो कर दिया, मतलब ठीक है, एज ऑक्सीडेशन नंबर इसकी। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं AuCl4 में Au + Cl × 4 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा Au प्लस -1 × 4 इक्वल टू -1, तो Au -4 इक्वल टू -1, आगे क्या हो जाएगा Au इक्वल टू -1 प्लस 4, Au कितना निकल गया प्लस का 3, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है किस तरह से निकाला? फेयर तो मतलब रफ में समझ में आ गया ना, मतलब फेयर नहीं किया मैंने उसको, क्योंकि आप ओवरऑल ऊपर ही ऊपर निकाल सकते हैं। अब ऊपर ही निकाल कर दिखाऊं तो ये +4 हो गया, +4 इक्वल टू उधर पड़ जाएगा, तो +4 के साथ, तो ये +4 है और ये -1 है, ठीक है, सॉरी -4 हो गया, ये -1 एक का होता है, -4 हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो -1 और +4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमने 3 यहाँ पर लिख दिया लगाकर, सिंपल। आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है Na3FeCN5NO। सबसे पहले हम बात करते हैं तो लिगेंड्स का नाम सबसे पहले लिखते हैं, सॉरी सबसे पहले हम लिखते हैं कैटाइन का नाम। तो कैटाइन यहाँ पर क्या है, सोडियम। अब ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे हम, कभी भी हम किसी नंबर को नहीं बताते हैं कितना मौजूद है कैटाइन एनाइन, लिगेंड के नंबर तो बताएंगे, कैटाइन एनाइन के अमाउंट को नहीं बताएंगे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे सोडियम, ट्राई सोडियम कभी नहीं लिखना, ठीक है, सोडियम। अब आ जाओ लिगेंड। अब लिगेंड तो है, CN भी है, NO भी है। NO के बारे में मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है आपको नाइट्रोसिल, और CN क्या होता है सैनो। पहले कौन सा लिगेंड लिखते हैं, न्यूट्रल का नेगेटिव, रूल के अकॉर्डिंग। क्या रूल बताया था, स्टेप्स जो लिखा है, रूल्स लिखा है, लिगेंड का नाम लिखते हुए पहले किसके नेम लिखने हैं। तो क्या होगा, पहले नेगेटिव लिगेंड लिखा जाएगा, तो ये वाला लिगेंड जो आपका सैनो CN, तो ये आपका लिगेंड न्यूट्रल है, और सॉरी ये जो है वो आपका नेगेटिव लिगेंड है, और ये वाला आपका लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल। ये मैंने लिस्ट में आपको अलग अलग करके दिखाया लिगेंड्स की लिस्ट में, न्यूट्रल कौन कौन से हैं और जो है वो नेगेटिव कौन से हैं। तो पहले नेगेटिव लिगेंड के लिखेंगे तो 5 सैनो है, तो क्या हो जाएगा 5 के लिए पेंटा सैनो, और एक नाइट्रोसिल है, NO है, तो NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल। CO होता तो कार्बोनिल होता है, NO नाइट्रोसिल होता है। Fe, अब चूंकि देखो कैटाइन आ गया तो ऑटोमेटिकली ये प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तो आयरन नहीं लिखेंगे। Fe का लैटिन नेम क्या हो गया, फेरम, तो फेरम से क्या हो जाएगा ये फेरेट, उसके बाद ब्रैकेट छोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फेरम के ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर कोशिश करो कि शॉर्टकट वे पर आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आए, इसके बजाय कि आप उसको बिला वजह पूरा सॉल्व करो। नाइट्रोसिल ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, ये CN साइनाइड पे -1 चार्ज होता है 1 पर, और 5 पे हो गया -5। सोडियम पे 1 पे कितना होता है +1, 3 पे कितना हो गया +3, तो -5 और +3 कितना हो गया -2, तो ये कितना होना पड़ेगा 0 करने के लिए, उसको +2 होना पड़ेगा, तो 2। सही है भाई, सिंपल। तो ये आपके पास 2019 के जो है वो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आते हैं कि 2018 के जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पास्ट के, तो वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले कैटाइन का नाम, कैटाइन नहीं है तो फिर लिगेंड का नाम। लिगेंड 2 है, NH3 और Cl। NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, और Cl कैसा लिगेंड है, नेगेटिव, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड Cl 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, और 2 NH3 है तो क्या लिखेंगे डाई अमाइन, डबल M से अमाइन लिखेंगे हमेशा, ऑर्गेनिक में सिंगल M से अमाइन होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब चूंकि न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा इस पर किसी भी तरह से, तो पीटी को क्या लिख देंगे, नॉर्मल नाम जिसका होता है प्लेटिनम, और ब्रैकेट छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब न्यूट्रल लिगेंड, ये तो 0 चार्ज, ये एक का -1 तो कितना हो गया -4, तो क्या आ जाएगा प्लेटिनम का +4। सिंपल, समझ में आया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट सेकंड, सबसे पहले कैटाइन का नाम। कैटाइन क्या है यहाँ पर NH4, दैट इज अमोनियम। सारे स्मॉल लेटर इस्तेमाल किए जाएंगे, कोई भी स्पेस नहीं दिया जाएगा, वैसे ऑर्गेनिक की करो चाहे इनऑर्गेनिक की करो, ठीक है, अमोनियम। अब आ जाओ लिगेंड के अंदर कहानी, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। तो पहले नेगेटिव लिगेंड, इसको हमने पढ़ा था थायोसैनो, सिर्फ CNO तो सैनो, ये थायोसैनो।
तो टेट्रा थायोसायानो, उसके बाद 2 NH3 है तो NH3 को क्या बोलते हैं, अमाइन, तो ये हो जाएगा डाई अमाइन। देन Cr, अब Cr, अब चूंकि यहाँ पर कैटाइन आ गया प्लस चार्ज वाला तो ऑटोमेटिकली इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो नेगेटिव हो गया कॉम्प्लेक्स, तो अब यहाँ पर क्रोमियम नहीं लिखेंगे बल्कि क्रोमेट लिखेंगे। क्रोमेट के बाद ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं आप, ये तो 0 हो गया, HCN थायोसायानो -1 होता है, 4 का कितना हो गया -4, अमोनिया +1 होता है, -4 और +1 कितना हो गया -3, तो इसका कितना हो गया +3, सही है। नेक्स्ट है थर्ड है, सिर्फ कैटाइन तो है नहीं, लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है CN, CN क्या होता है सयानो, 4 CN है तो क्या हो जाएगा टेट्रा सयानो। अब ये देखो उनमें -2 चार्ज आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो कॉपर नहीं होगा, कॉपर का लैटिन क्या क्यूप्रम, क्यूप्रम, क्यूप्रम का में UM हटा के 8 लगा दो तो क्या हो जाएगा क्यूपरेट। उसके बाद ब्रैकेट छोड़ दो यहाँ पर। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर अब हम इसके निकाल लेते हैं, कॉपर हो गया ये और CN का एक का, तो ये हो गया कॉपर प्लस CN -4, CN का एक का होता है कितना, एक का -1 होता है, -1 × 4 = -2, कॉपर -4 = -2, कॉपर -2 + 4 कितना हो गया +2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, और लास्ट में जो कि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ तो लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा। जब भी चार्ज लगा होगा तो सूरत में आयन लाजमी लिखेंगे एंड में कंपाउंड के, अगर चार्ज नहीं है तो फिर आयन नहीं लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है, सबसे पहले लिगेंड का नाम देखो, ये लिगेंड कंप्लीट यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से, इसको EN भी लिखा जा सकता था, इथाइलिन और 2 अमाइन लगा हुआ, ये इथाइलाइन डाइअमाइन है, इसी चीज को शॉर्टकट में 2019 में यहाँ पर लिखा हुआ है EN। इस EN के स्ट्रक्चर खोल दो, इथाइलाइन डाइअमाइन तो ये रहा, तो 3 लगा हुआ है, सेम यहाँ पर भी 3 ही लगा हुआ था, बल्कि सेम स्ट्रक्चर है कंप्लीटली है, ठीक है, सेम कंप्लीटली नेम भी सेम आ जाएगा। तो 3 है तो क्या बोलेंगे, चूंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है तो ट्रेस इथाइलिन डाई अमाइन, सिंगल एम चूंकि ऑर्गेनिक है, अब ये ट्रेस इथिलीन डाइअमाइन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद ब्रैकेट छोड़ दो और आखिरी में क्या हो गया नाइट्रेट, और -3 हो गया तो ओवरऑल चार्ज -3 इस पर आ गया, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 2019 एंड 2018, ठीक है। नेक्स्ट 2017 के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, पास पेपर के, तो दोबारा अब इसको समझें कि किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC अनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस की। तो सबसे पहले हम कैटाइन नहीं है तो लिगेंड 2 हैं, तो कौन से लिगेंड पहले लिखेंगे, नेगेटिव लिगेंड कौन सा है Cl, 2 Cl है तो क्या हो गया ये डाई क्लोरो, ओके, और NH3 2 बार है तो उसको क्या लिख देंगे डाई अमाइन, डबल M से अमाइन। अब आ जाएगा PT, अब चूंकि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है पूरा कॉम्प्लेक्स, तो PT क्या हो गया प्लेटिनम। उसके बाद ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, Cl क्या है -2 है तो -2 हो गया, ये 0 तो कितना आ गया प्लेटिनम +2, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। नेक्स्ट CO होता है कार्बोनिल, जैसे N होता है नाइट्रोसिल तो C होता है कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड है ये भी, तो ये हो गया आपके पास टेट्रा कार्बोनिल। Fe, अब चूंकि न्यूट्रल है तो सूरत में क्या हो गया सिर्फ आयरन, नहीं आयरन न्यूट्रल, कुछ चार्ज नहीं आ रहा ना, कुछ चार्ज नहीं आ रहा, कैटाइन का कुछ चार्ज ही नहीं आ रहा उसके ऊपर, तो आयरन। हाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट इस पर जब भी हो जाएगा तो फिर फेरेट, अभी जैसे आयरन लोहा है ना, ये आयरन है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट छोड़ दो। अच्छा ये देखो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी 0, तो आयरन का कितना निकल गया 0 निकला, तो ये टेट्रा कार्बोनिल आयरन 0 हो गया, तो 0 भी निकल सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब Na3AlF6, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाला गया, आप अपनी तरफ से ब्रैकेट खुद भी डाल सकते हैं, क्योंकि लार्ज ब्रैकेट जो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक मेटल हो गया इसके अंदर और लिगेंड हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं भाई, हेक्साफ्लोरो, यस हेक्साफ्लोरो, और आगे सॉरी हेक्साफ्लोरो नहीं, पहले आपने मेटल तो छोड़, मेटल छोड़ दिया, कैटाइन, पहले कैटाइन होगा ना, तो सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनियम नहीं, अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज का ये आ गया तो ये नेगेटिव इस पर आ गया, कैटाइन है ना पॉजिटिव,
तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो एल्यूमिनेट नहीं, वो एल्यूमिनियम नहीं बल्कि एल्यूमिनेट, 8 लगा देंगे यूएम हटा के, एल्यूमिनेट। उसके बाद ब्रैकेट। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, -6 और ये +3, तो टोटल कितना हो गया -3, तो उसका क्या हो गया +3। क्लियर। नेक्स्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो 2 लिगेंड्स दिख रहे हैं, पहले नेगेटिव लिगेंड कौन सा है, Br है, तो क्या हो जाएगा ये 2 ब्रोमो है तो फिर डाइब्रोमो, इथिलीन डायमाइन 2 है तो 2 के लिए क्या बोलेंगे बेस इथिलीन डायमाइन, डाइथिलीन डायमाइन नहीं कर देना, ठीक है। और चूंकि ऑर्गेनिक का लिख रहे हैं तो सिंगल M, ठीक है, और यहाँ डबल M है तो आपको वजह पता है, डबल M क्यों इनऑर्गेनिक का लिख रहे थे यहाँ पर, ठीक है। बिस इथिलीन डायमाइन, उसके बाद CO। अब चूंकि ये जो एनाइन आया हुआ तो उस पर चार्ज पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो सूरत में कोई 8 वेट नहीं लगेगा, तो CO क्या हो गया कोबाल्ट, बस ब्रैकेट छोड़ दो, और लास्ट में क्या हो जाएगा Br है तो फिर ब्रोमाइड हो जाएगा ना, ये रेडिकल है, एनाइन है, ब्रोमाइड। अब चार्ज देख लेते हैं बच्चे, 0 हो गया, ये न्यूट्रल है, ये इथिलीन डायमाइन। Br 1 का -1 2 का -2 1 का -1 -1 -2 कितना हो गया -3, उधर गया तो कितना +3। क्लियर, सारे समझ में आ गए नेम्स। नेक्स्ट आते हैं 2016। सबसे पहले कौन सा लिगेंड लिखेंगे, Cl का NH3, Cl क्या हो गया सिर्फ क्लोरो, उसके बाद 3 NH3 क्या ट्राइअमाइन, कोबाल्ट। कितना निकला ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो 0 सही है। नेक्स्ट 3 EN है तो क्या हो जाएगा ट्रेस इथिलीन डायमाइन, क्रोमियम ब्रैकेट छोड़ दो, आखिरी में क्या आ जाएगा क्लोराइड है ना, Cl है, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि कभी भी कैटायन एनायन का नंबर नहीं बताते क्वांटिटी। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया -3, तो इसको कितना होना पड़ेगा क्रोमियम को +3। नेक्स्ट थर्ड सोडियम। हाँ 1 मिनट जरा अब यहाँ देखना है, अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन। चलो पहले तो सोडियम आ ही जाएगा, वो कर देते हैं। अब लिगेंड की बात करते हैं, हाइड्रोक्सो नाइट्रेटो, दोनों नेगेटिव लिगेंड्स हैं। अब क्या करें, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, H से हाइड्रोक्सो तो हाइड्रोक्सो पहले आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सो तो क्या हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सो, और तो डाई नाइट्रेटो, NO3 होता है नाइट्रेटो, ये मैंने लिस्ट में लिखा है वो लिगेंड्स के सारी, ठीक है। उसके बाद Cu, अच्छा 1 मिनट, जो कि मेटल कैटायन आ गया तो नेगेटिव, तो कॉपर नहीं अभी है, नेगेटिव हो गया ना कॉम्प्लेक्स पूरा इस कैटायन की वजह से, तो कॉपर नहीं, कॉपर का लैटिन क्या था क्यूपरम का जमा हटा के 8 लगा तो क्या हो गया क्यूपरेट, ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं जरा ऑक्सीडेशन नंबर, चेक करते हैं। Na का 1 का +1 3 का +3, 1 का -1 2 का -2, 1 का -1 2 का -2, -4 +3 कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +1, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Na क्या हो गया Cn और NO न्यूट्रल और नेगेटिव, पहले नेगेटिव 5 तो क्या हो जाएगा पेंटासायानो। नेक्स्ट NO क्या होता है बताया था नाइट्रोसिल, Fe, हाँ फिर से नेगेटिव हो गया वो कॉम्प्लेक्स, यस फेरेट। उसके बाद ब्रैकेट छोड़ दो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, +2 -5 0 3 निकल जाएगा। क्लियर।